हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से जो लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू यू गाइस। और अगर नहीं भी करते हैं, इट्स ओके। हम हर किसी के जो लोग जो मानते हैं हम उस सबको सेलिब्रेट करते हैं। और उसके अलावा सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप जो है हार्ट टू हार्ट बात करें। अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हों तो यहाँ फायरवर्क चल रहा है, यहाँ 24th की नाइट है, तो इसको क्रिसमस ईव कहते हैं। तो लोग जो हैं अभी प्रेयर्स के लिए चर्च जाते हैं और उनकी कोई दुआ होती है, वो दुआ वगैरह करते हैं। माइट बी आई एम रॉन्ग, तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। बस मुझे ये कहना था कि आप लोग जो है बस न्यू ईयर क्या 2022 को अच्छी तरह वेलकम करें, क्योंकि हम सबकी लाइफ में 2020 से क्या 2019 के एंड से और स्टिल नाउ वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्टफ because of COVID, because of financial problems and personal things. बट थैंकफुली कि हम लोग 2022 में जाने वाले हैं, और मुझे बहुत यकीन है कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत बेहतरीन आने वाला है। पॉजिटिव रहेंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब्स होती हैं। उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है कि मैं कोई टॉपिक करती हूँ, आप लोग कहते हैं दीदी यार आप प्लीज़ इसका पिका कार्ड कर दें, इसका जर्नल कर दें। मैंने उसमें भी बहुत दफ़ा ये बात मेंशन की थी कि ये डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सोच के कोई और टॉपिक आती हूँ और जहाँ मेरे ये कार्ड्स में रखती हूँ मैं वहाँ जाती हूँ तो एकदम मुझे दूसरा टॉपिक आ जाता है, या मुझे कोई एक वाइब्स आती हैं और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उन कार्ड्स पे जाता है। ऐसे नहीं कि जादुई तरीके से, लेकिन जाता है। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहता है। मुझे यहाँ पे एक बात जादू से एक बात याद आई। मैंने बहुत अरसे बाद, मैं मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखती हूँ जैसे आप लोग जानते हैं, सॉन्ग्स देखती हूँ। मैंने अतरंगी मूवी देखी, समवन रेकमेंड मी एंड इट्स अ रियली रियली गुड मूवी। मुझे इतनी अच्छी लगी वो मूवी, क्योंकि मुझे ज़रा हल्की लाइट, और मुझे कुछ मूवीज़ वो अच्छी लगती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ना आपका विश्वास और यकीन हो किसी चीज़ पे। मुझे बहुत वो चीज़ें कहते हैं ना कि बहुत अपील करती हैं। जैसे उसके अंदर एक हीरो था, मुझे उसका नाम नहीं पता, आई थिंक उसका नाम धनुष है, मुझे मूवीज़ का बिल्कुल इतना अंदाज़ा नहीं है। उसके अंदर जो लड़का था, उसके अंदर जो उसकी जो प्यार का जो उसका जो एक यकीन था ना, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। मुझे ये अच्छा लगा कि किस तरीके से उसे ये यकीन था कि वो उसके पास आएगी। यानी कि बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी जो भी थी, लेकिन आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट। उसके अंदर जो लड़की थी वो अच्छी उसने एक्टिंग की है। आई थिंक शी इज़ ओके। यानी कि मैं कोई बहुत बड़ी कोई क्रिटिक या कोई नहीं हूँ, ये मैं एक जर्नल ओपिनियन बता रही हूँ अपनी। लेकिन मूवी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और मैंने काफ़ी अरसे बाद कोई मूवी देखी थी। ये मुझे थोड़ी सी वो भी लगी थी कि जब वी मेट जैसी, थोड़ी सी मतलब उस लड़की का जो एक नेचर था ना लाव वाली टाइप का, बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा आप आते हैं बैक टू अवर नॉर्मल टॉपिक। तो टैरो कार्ड में एनर्जीज़ का होता है। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं दीदी ये हमसे नहीं मिली या रेजोनेट नहीं हुई। मैंने हमेशा एक बात कही है कि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप उस रीडिंग पर आए हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। अगर पाइल 2 आपसे नहीं मिल रहा है, पाइल 1 मिलेगा। पाइल 1 भी नहीं मिल रहा है तो फिर इसके लिए आपके लिए कोई रीडिंग उसमें नहीं आई है, लेकिन उसमें कोई ना कोई मैसेज, एक चाहे वो एक मैसेज क्यों ना हो, वो आपके लिए है। ये मेरा मानना है। जब भी रीडिंग्स देखें अपने आप को बिल्कुल प्योरिटी के साथ, बिल्कुल सुकून से देखें। जल्दी में उसमें नहीं देखें, उसके अंदर
थोड़ा सा डीप ब्रेथ लें, अपनी ज़िंदगी को हर उस चीज़ से डिस्कनेक्ट कर लें जो आपको एंजाइटी दे रही है या आपको तंग कर रही है, और उसके बाद आप जाके उस चीज़ को सोचें, उस पर्सन को सोचें, आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। वैसे मुझे बहुत थैंक यू करना है, मुझे कभी टाइम नहीं मिल पाता है थैंक यू करने का, कि बहुत सारे लोग जो हैं मेरे साथ जुड़ते चले गए, और यानी कि विद इन अ ईयर मेरे ऑलमोस्ट 12,000 सम पीपल हो गए, ऑलमोस्ट 13,000 होने वाले हैं, हुए नहीं है, मतलब समझे 12,500 या 12,500 लोग समझ लें। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोग मेरे साथ मेरी जर्नी में रहे, और सबसे बिगेस्ट चीज़ मेरे लिए ये रही कि मैंने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लेकिन ऊपर वाले ने और मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर, इतने अच्छे व्यूवर्स हैं, वो जुड़ते चले गए, और हमारा यानी कि जो मैंने 5 लोगों से स्टार्ट किया था, आज वो इतनी बड़ी एक हम लोगों की कहते हैं ना फौज तैयार हो गई है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू गाइस, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता है, यू नो दैट कि ये मेरा मेन सोर्स नहीं है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा मेन सोर्स, मैं जॉब करती हूँ, एंड मैं पहले भी, अगर आपने मेरी पहले भी हार्ट टू हार्ट देखी हो, और नहीं जो लोग न्यू जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता है, मैं यूएस में होती हूँ, और मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, और बहुत अच्छी जॉब करती हूँ। तो वो मेरी फुल टाइम जॉब है, जहाँ मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, और मैं सुबह निकलती हूँ 5:30 के करीब, और मैं शाम में 6 साढ़े 6 आती हूँ, और आते के साथ ही मैं सबसे पहले खाना खाने के बाद मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाती हूँ, और मेरे लिए बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को ये कह के उठती हूँ कि नहीं, कोई वेट कर रहा होगा किसी चीज़ का। अगर मैं कभी रीडिंग ना करूं तो समझ जाए मैं स्टक हूं या नहीं हूं, मैं कहीं बिज़ी हूं, क्योंकि मेरे टाइम जो है वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसमें कभी भी कोई भी चीज़ चेंज एनी टाइम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर मुझसे लोग पर्सनल रीडिंग का पूछते हैं, जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं रीडिंग्स करती हूँ। ये मेरा बड़ा छुपा के है, क्योंकि मेरा जो रूम है वो बहुत अंदर जाके होता है, तो मैं वहाँ जाके चुपचाप करती हूँ। पहले मैं दूसरे रूम में किया करती थी, अगर आप मेरी ओल्ड मूवीज़ देखें तो उस टाइम मेरी कैट जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी। अब मेरी कैट्स जो है ना वो मुझे वीडियो बनाने नहीं देती हैं, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल सबसे कोने का कमरा, मैं वहाँ जाके चुपचाप से बनाती हूँ। और उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारी चीज़ें पूछी थी कि आपका फ्यूचर में क्या है, आप क्या करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं जॉब करती हूँ, और मेरा फर्दर जो है मुझे अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ है, मतलब टैरो कार्ड से हट के रेगुलर एजुकेशन का शौक़ है मुझे। मेरा इरादा है कि मुझे क्रिमिनल जस्टिस में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जॉब के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं दीदी आप रोज़ाना हॉरोस्कोप पे इस पे करें। मैं सोचती हूँ कभी कभी एक न्यू चैनल स्टार्ट करूँ जिसमें एवरीडे मैं स्टार्स का, हॉरोस्कोप्स का डालूं, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन है। आप यकीन माने कि इसको भी करना मेरे लिए बहुत नामुमकिन हो जाता है। मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत बिज़ी रहती हूँ, और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ये नहीं है कि मैं आप लोगों पे कोई एहसान कर रही हूँ या मैं कोई वो कर रही हूँ, नहीं, ये मुझे शौक़ है, मुझे पसंद है, मैं करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे किसी एक मैसेज से, किसी एक चीज़ से आपकी लाइफ में इतना सा भी बदलाव हो जाए तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। उसके अलावा मेरा आज आप लोगों को जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो यही है, न्यू साल आने वाला है, पॉजिटिविटी के साथ एंटर हो,
जो पुरानी चीज़ें उन्हें भूल जाएं, जो भी पुरानी चीज़ें भूल जाएं। किसी के लिए दिल में अगर आपके लिए अगर नफ़रत भी है, आप किसी को डिसलाइक करते हैं कि इफ़ दे डिड समथिंग बैड विद यू, और आपके लिए कुछ भी किया हो, यू हैव टू फॉरगेट दैट एंड मूव विद योर लाइफ। क्योंकि आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही नहीं होंगे, कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि न्यू साल में जब आप एंटर हों, खुल के अच्छे तरीके से एक फ्रेशनेस के साथ आप लोग स्टार्ट करें। अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल बनाएं कि हमने क्या करना है। हमने अपने फाइनेंस देखने हैं, अपना घर देखना है, अपनी चीज़ें देखनी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। प्यार मोहब्बत तो देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप प्यार ना करें, लेकिन प्यार जो है ना वो आने जाने वाली चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके फाइनेंस, आपका घर, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग। उसके अलावा मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप पास्ट को छोड़ के और आप लोग आगे की तरफ बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और अगर कोई अच्छा नहीं है, इट्स ओके। उसको पूरा इख्तियार है आपको छोड़ने का, आगे बढ़ने का। आपको भी इख्तियार है छोड़ने का और आगे बढ़ने का। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आज कि अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन आपको ऐसा लगे कि वो आपके लिए है, गिव देम चांस। उसी पे नहीं रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि वो पर्सन आएगा या ज़िंदगी में हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ जो असल है, जो हमें ओ करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स की है। उन्होंने हमें लाइफ दी है। ये ज़िंदगी उन लोगों के लिए है, उनकी खुशियों के लिए है। क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं, उन्होंने हमें हर चीज़ दी है। तो उन लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए। क्योंकि मुझे एक दो लोगों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसी मोहब्बत का क्या कीजिएगा जो मोहब्बत आपको और आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करे। मोहब्बत तो वो होती है जैसे सिर्फ मोहब्बत होती है, जिसमें खुशी होती है। हाँ, गम भी होते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ अगर आपके मुताबिक होने लगे तो फिर तो दुनिया में सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाए। फिर तो हर चीज़ अपने मुताबिक कर ले बंदा। तो बस बी पॉजिटिव। और मैंने सिर्फ आज इसलिए आई थी कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपना मैसेज दे सकूं, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। और मैं बीच में कोशिश करूंगी लाइव आने की, प्रॉमिस नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है? अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिएगा। और जिएं और दूसरों को भी जीने दें, और अच्छी ज़िंदगी जिएं और अच्छे पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इंशाल्लाह यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस इन 2022। और ये मेरा ईमान है। बस पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि नेक्स्ट ईयर मेरा ईयर है, और आप देखिएगा लाइफ कैसे चेंज होगी। ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।